तरह आज की मोटिवेशन लाइन क्या है, आइए जानते हैं। साथियों, सबसे बड़ा मोटिवेशन आज का लिखा हुआ है, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितने दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी, आधे रास्ते तो लौट करके, है ना। ये बात सुनने में तो बहुत ही मतलब ऐसी फैंटास्टिक टाइप की लगती है, बढ़िया सी सुंदर सी रोड बनी हुई है यार, आधे से नहीं लौटना है ना। लेकिन साथियों, हमारे साथ ना लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, और विद्यार्थियों को यह बात मैंने बहुत खूबसूरती से सिखाई हुई है, आपको भी सिखा रहा हूं। इसे आज एक जीवन का बहुत बड़ा लेसन समझ करके याद कर लेना। अक्सर विद्यार्थियों में यह बड़ा द्वंद होता है कि सर मैं तैयारी में 2 साल से हूं, 3 साल से हूं, 4 साल से हूं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए या नहीं छोड़ देनी चाहिए। एक बहुत बड़ा द्वंद होता है विद्यार्थियों के बीच में कि सर मैं तैयारी जारी रखूं, रोक दूं, क्या करूं सर मैं, है ना। साथियों, इसका समाधान हम आपके साथ आप ही की भाषा में देना चाहते हैं। इसे आजमा कर देखिएगा कि आपको कब तो तैयारी जारी रखनी चाहिए और कब छोड़ देनी चाहिए। अक्सर मैं इस तरह की बातें आपके साथ करता रहता हूं। पॉइंट नंबर 1 फोकस करिएगा। सबसे पहला पॉइंट यह है साथियों कि जब भी आपको लगे कि आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, तो सबसे पहला सवाल मन में जो हमेशा आपने बहुत जगह रिटर्न देखा भी होगा, मैं भी बोल देता हूं कि उस समय थोड़ी देर बैठिए और विचार करिए कि आपने तैयारी शुरू क्यों की थी। नंबर 1 बात, आपने तैयारी शुरू क्यों की थी, यह पॉइंट आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि क्या जो उस समय आपका मोटिवेशन था, आज वो मोटिवेशन शून्य हो चुका है, या फिर उस समय जो आपको अनजान या अनभिज्ञता थी इसके बारे में, आज वो क्लैरिटी ऑफ थॉट हो चुकी है कि नहीं, मुझे ये तो चाहिए ही नहीं था। अगर ऐसा है कि आपको आज 3-4 साल बाद भी पता चला कि यार ये मुझे नहीं चाहिए था, तब तो आप तैयारी छोड़ सकते हैं। लेकिन कई बार आप तैयारी इसलिए भी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है ना, और आप अटक चुके होते हैं कि समाज के बीच में मैं क्या कहूंगा, तैयारी छोड़ दी क्या, या फिर ये क्या हो गया, आपने अपने लाइफ में क्या कर लिया। मैं समाधान देता हूं साथियों। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यह है कि आप जिस भी परीक्षा में बैठे हैं, देखिए कोरोना काल एकदम एक्सेप्शनल काल है, जिस समय आपको 2-2 साल 3-3 साल परीक्षाओं का इंतजार करना पड़ रहा है। अदरवाइज आपकी एग्जाम, चाहे वो एसएससी की रही हो, रेलवे की रही हो, या फिर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ये हर साल एग्जाम हुई है। हर साल जब एग्जाम होती है तो आपको सबसे पहली जानकारी जो अपने एग्जाम से मिलती है वो ये है, मान लीजिएगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ 100 में से 90 नंबर गई थी या 80 नंबर गई थी। आपने जब लास्ट टाइम एग्जाम दिया था तब आपके कट ऑफ से 10 नंबर कम थे, लेट से 70 नंबर थे आपके, जब 80 नंबर कट ऑफ गई थी। आपने अगली साल जब एग्जाम दिया तब आपकी कट ऑफ जो 80 नंबर गई थी, अब आपके इस बार नंबर फिर से 70 नंबर ही आए हैं, 70 मार्क्स ही आए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि तैयारी छोड़ देना, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, है ना, तैयारी छोड़ देना, क्योंकि आपने 1 साल में वही कंसिस्टेंसी रखी है जो लास्ट ईयर थी। इसका मतलब आपने कुछ एड ऑन किया ही नहीं। आप कहेंगे नहीं सर, इस बार का पेपर बहुत टफ था, ये सब बकवास और वाहियात बातें हैं, कोई लॉजिक नहीं है इन सब बातों का। पेपर टफ था तो आप क्या यहां पर मतलब बैठ के टाइम पास थोड़ी कर रहे थे, आप भी तैयारी करते, पेपर आपके लेवल से बन जाता, है ना। तो सबसे पहला मुद्दा, अगर आपने लास्ट ईयर से इस साल कुछ भी गेन नहीं किया, तैयारी छोड़ दीजिए। बोले सर पेपर ही नहीं हुआ तो हम कैसे चेक करें अपने आप को, मैं बताता हूं, इसका भी इलाज है मेरे पास। इसका इलाज यह है कि पेपर नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप अनअकैडमी की ज्वाइन करें या किसी XYZ कहीं भी, और कुछ भी ना मिले तो कोई किताब मार्केट से खरीद लाएं, उसमें से कोई भी रैंडम 50 सवाल उठा करके अपने घर भाई से, माताजी से, पिताजी से बोल दीजिए कि साहब इनमें से, इन चैप्टर्स में से कोई से भी 50 सवाल आप मुझे दे दो, मैं अभी सॉल्व कर देता हूं, उसमें से नंबर मिला लीजिएगा, है ना। ये तो आप कर सकते हो आसानी से। आप उन 50 क्वेश्चंस को करके देखिए, आपके उन 50 में से अगर 35 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, आपने साल भर पहले जब तैयारी की तब भी 35 ही बन रहे थे, इस बार भी 35 ही बन रहे हैं, तैयारी छोड़ देना। अर्थात अगर आप लोग तैयारी के दौरान नंबर गेन नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो तैयारी छोड़ देनी चाहिए। और यदि आप अपनी तैयारी में कुछ भी एड ऑन कर रहे हैं, चाहे फिर वो 2 मार्क्स का ही हो, लास्ट टाइम आपके 70 थे, इस बार 72 हैं, आप तैयारी में रह सकते हैं। अब ये आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बताती है कि आप रह पाएंगे या नहीं। अर्थात यदि आप प्रोग्रेसिव हैं तब तो तैयारी में रुकिए, अगर आप लगातार अटेम्प्ट में वहीं अटके हुए हैं तो भैया तैयारी छोड़ दीजिए। अर्थात अगर आपने ग्रोथ नहीं करी किसी भी काम, और ये केवल और केवल एग्जाम के लिए लागू नहीं होता है, ये जीवन के लिए भी लागू होता है। अगर आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां पर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उस नौकरी को छोड़ दीजिए। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जहां पर आपके रिश्ते सुधर नहीं रहे, छोड़ दीजिए उस रिलेशन को। अर्थात आपको ना मूव ऑन करना सीखना होगा। आप जिस चीज में हैं अगर वहीं फंसे रहे तो ये जिंदगी में बिल्कुल अंगद का सा पांव हो जाएगा, आप सहार हिला नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जीवन का बहुत कटु सत्य है, मैंने आप सबसे शेयर किया। जल्दी से आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू करते हैं ये आप निर्धारित करें, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।